नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ और सबसे पहले खबर है जैसलमेर से। जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 लाख महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई लोग शामिल हुए। साथ ही प्रशासन भी हाई अलर्ट पर नजर आया। और वहीं आपको बता दें, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। देवियों और स्वजनों, महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में हर स्टोरी माय स्टोरी कार्यक्रम में बात करते हुए सुप्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मूर्ति जी ने बताया था कि कैसे सामाजिक विरोध के बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। भारत का इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरण से भरा हुआ है जहां महिलाओं ने समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस स्टेज में आने से पहले मैं जो स्वयं सहायता बहनों का द्वारा यहाँ जो स्टॉल है वहाँ में एक से पूछा वो महीने में या साल में क्या क्या कैसे वो रोजगार करते हैं। मैं तो सुन के हैरान हूँ। कोई समूह ने बताया कि हम जो 3 साल में 100 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर है। ये शौर्य की धरती, ये सीमावर्ती वो इलाका है जहां इन्होंने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। ये विपरीत परिस्थितियों में चलने वाला हमारा ये जिला है। जैसा कि कैलाश जी ने कहा कि जैसलमेर, बाड़मेर एक सीमावर्ती जिले हैं और इसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन सभी का काम किया है और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो काम करते हैं, हमारी ये राजस्थान की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला कल्याण के लिए कृत संकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिला समृद्धि के कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि पता है अगर महिला समृद्ध होंगी तो हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा प्रदेश समृद्ध होगा। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान में 11,25,000 लखपत दीदी बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। मैं समझता हूँ ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आजीविका के अंतर्गत विभिन्न आजीविका कार्यों में लगे स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इस लक्ष्य को तेजी से प्राप्त कर आगे बढ़ेंगी। हमारे प्राचीन पुराणों में और शास्त्रों में बार बार यह आता है कि यह पृथ्वी नारी शक्ति से ही चल रही है। सरस्वती के रूप में नारी सृजन, लक्ष्मी के रूप में पालन करती है और महाकाली के रूप में आसुरी शक्तियों का नाश करती है। भारतीय परंपरा में कन्या पूजन की परंपरा नारी शक्ति की उपासना से ही जुड़ी है। नारी सक्षम है
बस हमें उन्हें लखपति दीदी जैसे कार्यकर्ताओं से जोड़ना है। वह स्वयं सिद्धा है। याद रखिए, नारी सशक्त बनती है तो पूरे समाज को इसका लाभ मिलता है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और जो राष्ट्रपति आएंगे उनको मिलने का मौका मिल रहा है। राजीव जी का जुड़ने के बाद में बाहर जाने का मौका मिला, ऐसी जगहों पर आने का मौका मिला और जो मैं बाजरे की बिस्किट बनाती हूँ वहाँ हर जगह स्टॉल लगाने का मौका मिलता है और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने का मौका मिला है। राजीव ये सब संभव हो पाया है राजीव जी का में जुड़ने के बाद में। बना तो सब हमारे गांव तक ही सीमित थे, गांव के बाहर भी हम नहीं जाते थे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि राजीव जी का जो आज हमें यहाँ तक आने का मौका मिला, हमारे स्टॉल लगाने का मौका मिला, आमदनी कमाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हम लोग जोधपुर से यहाँ जैसलमेर तक आ चुकी थी तो जैसलमेर की महिलाएं क्या बाहर नहीं निकल सकती, वो समूह में जुड़कर आगे से आगे बढ़े। नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती। जब राजीव का इतना सपोर्ट है तो हमें और आगे तक बढ़ना चाहिए, कुछ हमें भी कुछ करके दिखाना। और बढ़ते हैं आगे। चित्तौड़गढ़ में त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिले के कार्यकारिणी के सदस्य, उप तहसील के अध्यक्ष, मंत्री और सम्मानित लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, चंद्र सिंह भाटी ने बताया है कि बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण दशोरा ने की है। मीटिंग में राज्य सरकार की ओर से दवा भंडारों को भुगतान करने के लिए कहा गया है, जिसमें राजस्थान पेंशनर समाज के अनुरोध पर राजस्थान RGHS अधिकृत दवा विक्रेता महासंघ ने आज से प्रदेश में पेंशनरों को दवा देना प्रारंभ करने की घोषणा की है। और वहीं बस्सी विधानसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी कड़ी में कानोता ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में भाजपा नेता चंद्रमोहन मीना ने भाग लिया और अधिकारियों को योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं किसानों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। साथ ही शिविर में नैनो यूरिया खाद का ड्रोन से छिड़काव करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। और वहीं बस्सी में बार एसोसिएशन की ओर से वार्षिक निरीक्षण के लिए न्यायालय परिसर में जयपुर महानगर जिला जज नंदिनी व्यास का स्वागत किया गया। बार महासचिव हनुमान मीना ने बताया कि बस्सी एडीजे कोर्ट के वार्षिक निरीक्षण के लिए जिला जज के आने पर कार्यकारिणी की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में पीने के पानी की सुविधा और सफाई रखने की मांग रखी गई। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भवानी शंकर तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रामजीलाल शर्मा उपस्थित रहे। बीकानेर में भारत संकल्प यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी है। आपको बता दें, सुरधना चौहान ने आयोजित सभा में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया है कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के संकल्प को सिद्ध तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से गांव-गांव तक और वार्ड-वार्ड तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वही आपको बता दें, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, साथ ही कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे, इसके लिए भी सुनिश्चित काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गरीब, वंचित, पिछड़े पात्र को केंद्र सरकार की अभिनव योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने शिविर में विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉल्स का भी अवलोकन किया है और अधिकारियों से इन योजनाओं की जानकारी आमजन को देकर लाभ दिलाने के निर्देश जारी किए हैं। खबर अलवर से। जरावली विहार थाना इलाके में स्कूटी सवार युवकों ने कार सवार 5 दोस्तों के साथ मारपीट की। आपको बता दें, साथ ही नकदी भी छीन लिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई है। वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि 3 सिख युवकों ने स्कूटी कार के आगे लगा दी थी और जबरन मारपीट करनी शुरू कर दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मामला है शहर के अरावली बिहार थाना अंतर्गत का, जहां पर भवन तो स्थित खड़े हैं। यहाँ पे अज्ञात लोग आए, एक कार का शीशे तोड़ दिया। हमारे साथ पीड़ित मौजूद है, इन जानते हैं कि पूरी घटनाक्रम क्या थी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहितास मीणा है। क्या घटना हुई है? हम आ रहे थे क्वार्टर पे से खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो मूवी देखने जाते जो यहाँ पे दो स्कूटी वाले आए थे, एक आगे लगा दी एक साइड में लगा दी, और वैसे पता नहीं क्या हो रहा उनके वो दिमाग में था, वो तो उठा उठा के पत्थर शीशा फोड़ दिया, ऐसे चाबी ले गए थे। कितने रुपए लूट लिए? 11,400 रुपए ले गए। कहाँ के निवासी हो? भुजपरी के रहने वाला है। मामला भी दे दी शिकायत थाने में? नहीं, अभी कंट्रोल रूम में फोन किया है। हाँ, अभी करेंगे। जैसा इन्होंने बताया कि अज्ञात लोग आए, इनको रुकवाने का प्रयास किया और ये जो गाड़ी के देख रहे हैं, गाड़ी के शीशे पूरी तरह तोड़ दिए। यहाँ से महज 100 मीटर दूर थाना है। इस पे पुलिस की गश्त पे भी कार्यशैली के सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस गश्त कहाँ पे हो रही है। अगर ऐसे लोग आए और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए तो पुलिस की गश्त के क्या सवाल निशान खड़े होंगे। मैं दीक्षित कुमार, नौ तेज टीवी अलवर। और वही सर्दी का मौसम गरीब और बेघर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ आपको बता दें, लेकिन समाज में कई मददगार लोग हैं जो इन गरीबों और बेघर लोगों की मदद करते हैं। इसी तरह कोटा के सेवियर ग्रुप के युवाओं ने कोटा में महावीर नगर 3rd से लेकर स्टेशन रोड और इसके अलावा नयापुरा, किशोरपुरा सहित कई इलाकों में सड़क किनारे सर्दी से जूझ रहे बेघर लोगों को कंबल बांटे हैं। केरली कस्बे के अहिंसा सर्किल पर बीते दिन अक्षत कलश यात्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें, इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के लोगों ने कलश यात्रा निकाली है। ये कलश यात्रा कठुमर रोड बाजार से जवाहर चौक तक निकाली गई। अक्षत कलश यात्रा का कस्बे में कई जगहों पर पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया। इस दौरान अक्षत कलश यात्रा कस्बे के पंचायती मंदिर पहुंची, जहां पर हनुमान चालीसा के साथ अक्षत कलश की स्थापना भी की गई है। साथ ही यात्रा के संयोजक दिनेश वधवा ने बताया है कि अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण होने के बाद 1 जनवरी से 7 जनवरी तक लोगों में अयोध्या से आए अक्षत का वितरण किया जाएगा। साथ ही 22 जनवरी को शाम 5 बजे तक घरों में दीपक जलाए जाएंगे। और वहीं कठुमर उपखंड क्षेत्र में एक सेल्समैन साथ बंदूक की नोक पर 3 बदमाशों ने उसके साथ लूट की। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक सेल्समैन रुपयों से भरा बैग लेकर जा रहा था। इस दौरान 3 लोगों ने उसे कार में बिठा लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद कार में बैठे बदमाशों ने सारी नकदी लूट ली और पीड़ित को दूर खेतों में छोड़कर भाग गए। इतना ही नहीं, जाते जाते लुटेरे पीड़ित को घर जाने के लिए 150 रुपए भी दे गए। वहीं अब इस लूट की घटना के बाद अब पीड़ित ने सारी जानकारी पुलिस को दे दी और पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। ये लगभग 3:45 बजे मैं खेरली स्टैंड पे आके खड़ा हुआ था और वहाँ से लगभग 20-25 मिनट खड़ा भी रहा हूँ, कोई साधन नहीं आया। साधन आई एक कार, उसने आवाज़ लगाई कि नगर नगर नगर, तो मैंने पूछा कठुमर जाना है। मेरे से पहले एक सवारी बैठ गई थी नगर के नाम से, उसके बाद मैं बैठा, फिर एक सवारी और बैठी नगर के नाम से, और गाड़ी लगभग दारोदा से आगे आने के बाद एक साइड में रास्ता जा रहा है उल्टे हाथ पर, उस पर घूमी है। उससे पहले ही मेरे से कई क्वेश्चन कर लिए गन दिखा करके, और मेरा बैग मोबाइल सब छीन करके पटक लिया। उसके बाद मेरे बैग से सारा कलेक्शन लिया और गाड़ी को बैक करके ले गए और मुझे कह दिया कि अब सीधा भाग जाए यहाँ। टोटल 3 लोग हो गए थे। कुल राशि आपकी कितनी थी जो लुटी है? 1,15,750। मोबाइल आपका साथ ले गए? साथ मोबाइल साथ ले गए। फिर आपको कौन सी जगह बताया, कैसे पहुँचे आप यहाँ कठुमर? अब कठुमर तो मैं किसी की बाइक पे हेल्प मांग करके आया हूँ और आकर के चंचल इलेक्ट्रिकल पर मोबाइल लेकर के अपने सेठ को फ़ोन किया है। और वहीं टोंक में इन दिनों शिक्षा विभाग की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, लापरवाही इस कदर है कि उनियारा उपखंड क्षेत्र के ढकोलिया स्कूल के पास तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, और ऐसा तब हो रहा है जब बच्चों की परीक्षाएं चल रही है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही पर शिक्षा विभाग अभी तक मौन है। वहीं शिक्षा विभाग की ऐसी हरकत जिला प्रशासन की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है।
और वहीं अलवर में वाहन चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिन चोरों ने मिनी सचिवालय के सामने स्थित एडिशनल एसपी के सरकारी आवास के पास वेटरनरी डॉक्टर की कार को निशाना बनाया। चोर उनके घर के बाहर खड़ी कार लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, देर रात चोरों ने शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में मकान के अंदर खड़ी इको कार को भी निशाना बनाया और चोरी करके फरार हो गए। हालांकि चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इको गाड़ी थी। मैं रात को लगभग 9:30 बजे समथिंग लेके आया था घर पे, कटी घाटी चल के लेके आया था। उसके बाद में घर पे ला करके खड़ी करी है, अंदर लॉक लगा करके कंप्लीट खड़ी कर दी। चाबी मेरे पास में थी और जब सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ तो गाड़ी नहीं मिली मेरे को। उसके बाद में FIR दर्ज करवाई है, अड़ोस पड़ोस में फोटो चेक करी है कैमरा से, तो उसमें लगभग रात को 10:30 बजे की फोटो नजर आई। और वहीं अलवर के राजगढ़ थाना के माचाड़ी घाटी के पास टेम्पो पलटने से मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने बताया कि टेम्पो दोनों लोग राजगढ़ स्टेशन जा रहे थे, वहीं जहां रास्ते में टेम्पो पलट गया जिसमें दोनों माँ बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, परिजनों ने यह भी बताया कि दोनों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में ये हादसा हो गया। नरेश कुमार सन ऑफ रामअवतार शर्मा, निवासी माचाड़ी। विमला देवी सन ऑफ वाइफ ऑफ रामकरण यादव। टेम्पो में बैठ के जा रहे थे, घुमाव पर टेम्पो अचानक पलट गया। कहाँ से जा रहे थे? माचाड़ी से राजगढ़ जा रहे थे। ये टेम्पो का पलटा? माचाड़ी घाटी में हनुमान जी झाररी धाम के पास जी। दोनों लोग घायल हो गए? हाँ, दोनों लोग घायल हो गए, जिनको राजगढ़ हॉस्पिटल ले गए, वहां से उन्होंने रेफर कर दिया। और चौधरी सुनील सिंह के नेतृत्व में मेरठ अलीगढ़ के किसान MSP की मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे। किसानों की मांग है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाए, साथ ही किसानों की फसलों के लिए MSP तय हो। इन मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसान घाट पहुंचते नजर आए, लेकिन सुरक्षा कारणों से इन किसानों को रोक दिया गया है। तो वहीं किसान घाट में घुसने की किसी को परमिशन नहीं मिली। खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक देश का गांव खुशहाल नहीं होगा, देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, कोई देश खुशहाल नहीं होगा। ये 2047 विकसित भारत 2047 का 97 में भी नहीं बनेगा अगर देश का किसान, देश का गांव खुशहाल नहीं होगा। तो अगर देश के गांव को खुशहाल करना है तो किसानों को, नौजवानों को और आम जो वहाँ पर रहने वाला मजदूर है उसे उसका हक देना पड़ेगा। आज लोकदल ने आज जो इस 23 दिसंबर के चौधरी साहब के जन्मदिन पर जो अभी 13 महीने किसान आंदोलन चला और 13 महीने किसान आंदोलन रहने के बाद भी केंद्र सरकार ने वादा किया कि हम MSP को कानून बनाएंगे, लेकिन 13 महीने बीत जाने के बाद भी आज इतने साल बीत जाने के बाद भी 2 साल बीत रहे हैं, आज तक कानून नहीं बना। तो लोकदल की मांग है कि MSP नहीं तो वोट नहीं, तो MSP को कानून बनाए केंद्र की सरकार और किसानों के मसीहा भारत के, पूरे दुनिया के इस चौधरी, स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि चौधरी साहब किसानों के दिलों में बसते हैं। चौधरी साहब जैसे कुछ लोगों के दिलों में अटल जी बसते थे, उन्हें भारत रत्न दिया गया और चौधरी साहब और अटल जी मिलकर राजनीति करते थे इस देश में कांग्रेस को हटाने की। और निश्चित रूप से जानिए कि अगर चौधरी साहब को भारत रत्न मिलेगा तो इस देश का किसान, मजदूर बहुत अपने दिल से खुश होगा। इसलिए चौधरी साहब को, हालांकि भारत रत्न चौधरी साहब के सामने बहुत छोटा है, लेकिन कम से कम भारत रत्न दिया जाए ताकि चौधरी साहब का जो एक इस देश का किसान है उसको जो चौधरी साहब का सम्मान है वो मिलता हुआ दिखाई दे। देखिए, हमारी सरकार से मांग है, अगर ट्रैक्टर किसान घाट पर नहीं आ सकते तो किसान घाट ही उत्तर प्रदेश में बना दें। अगर दिल्ली में किसानों का इतना बुरा हाल है तो किसान घाट ही वहाँ ले जाएं। देखिए, सरकारें कुछ भी कर सकती है। आज सारे किसान भाई एक छोटी सी मांग रख रहे हैं अपने सम्मान की। जैसे अब अध्यक्ष जी ने कहा, किसान तो बहुत सरल है, किसान पानी की तरह है, लेकिन पानी कमज़ोर नहीं होता। पानी अगर अपनी पर आ जाए तो वो चट्टानों को तोड़कर देश को बहा के ले जाएगा। किसान भी कोई सरल तो है, लेकिन इतना सरल उसको मत समझो कि उसको एकजुट होना पड़ जाए और वो चट्टान बन के दिल्ली के सामने खड़ा हो जाए। फिलहाल न्यूज़ रूम प्राइम में इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।